तुम भी ना वसु। क्या हुआ देव सर? मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, यही तो गड़बड़ है। मैं कुछ करना चाहिए था। दादी साहब को जोर से डांट लगाती और कहती कि संतोष चुपचाप हॉस्पिटल जाओ। फिर देखती तो तुम्हारी डांट सुन के कैसे दादी साहब मान जाती और हॉस्पिटल के लिए चली जाती। इतना आसान ना है देव सर। उनका नाम संतोष सिंह चौहान है। एक बार जो जिद ठान ले हुए उसे पूरा करके ही रह हुए। वैसे दादी साहब की जिद गलत भी नहीं है वसु। मैंने भी तो बहुत बुरा किया तुम्हारी फैक्ट्री तोड़कर। फैक्ट्री ने तुम्हारा सपना तोड़ दिया। वसु उस वक्त मेरा भी दिल दुखा हुआ था। मुझे लग रहा था कि मासा तुम्हारे काम के खिलाफ है और मासा को नाखुश करके हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तो सच सबके सामने बाहर आ गया है। मेरी और दादी सा की तरह मासा भी तुम्हारे साथ है। अब हम फिर से तुम्हारी फैक्ट्री का काम शुरू करेंगे और तुम्हारी फैक्ट्री और तुम्हारे काम के बीच में कोई भी नहीं आएगा। तुम जल्दी से अपने स्टाफ को बुला लो। थैंक यू देव सर। कुछ समझ ना आ रहा के हो रहा है। अचानक चलती फैक्ट्री बंद हो गई, हमारी आमदनी रुक गई। अब क्या करेंगे हम लोग? सच कह रही है बहन, बहुत परेशानी हो गई है। अम्मा, काकी, चाय। अम्मा, अब नया काम कहाँ ढूंढे? पास वाली फैक्ट्री में देखें क्या? अब तो ईंट और पत्थर ढोने की दिहाड़ी मिल जाए वो भी बहुत है। सच कह रही हैं काकी, मेरा तो वहाँ कुछ ही दिनों में मन लग गया था, जैसा अपने ही घर हो वो। अम्मा, काकी, वसु भैया का मैसेज। क्या? वसु का मैसेज? हाँ, जल्दी पढ़ के सुना। उन्होंने हमें वापस फैक्ट्री बुलाया है। फैक्ट्री वापस से शुरू हो रही है। सच? कान्हा जी ने हमारी सुन ली। अब हमें और कहीं काम ढूंढने की जरूरत ही ना पड़ेगी और पसंद का काम इज्जत से करेंगे। मासा, दिव्या, पूरी जगह अच्छी तरह से साफ करवा के सारी चीजें अच्छी तरह से सलीके से रखनी होगी। जी मासा, काम शुरू करते हैं, आइए। आज आपको अपने साथ देखकर हमारी शक्ति 100 गुनी हो गई है देवी हुकुम। वसुड़ी, जी दादी साहब, कुछ चाहिए था? हाँ, यहाँ बैठ हमारे पास। दादी साहब, सब लोग अंदर काम कर रहे हैं, मैं काम पूरा करके आती हूँ फिर बैठ जाती हूँ। हाँ, अरे बैठ तू हमारे पास। जिसने बिगाड़ा है वही सब हारेंगे। तू बैठ। दादी साहब जाने दीजिए ना। देखिए देवी हुकुम भी खड़ी है, मेरे को अच्छा ना लग रहा। जाने दीजिए ना।
अच्छा तू छोड़ वो सब, मारे को यो बता कि ये थारी का किस्सा, इसने कौन सी बूटी खाई है जो इतना मन लगा के काम करे? ए मयूर की बिंदनी, इधर आ। जी माँ जी साहब। तबीयत तो ठीक है ना सारी? हाँ हाँ माँ जी साहब, बिल्कुल ठीक है। पहले खराब थी क्योंकि मैं ही अपने परिवार के साथ कुड़ती रहती थी, लेकिन अब मैं सुधर रही हूँ और अब तुम्हारे को सबके साथ प्यार से और मिलजुल के रहना है। इसकी तबीयत तो सच में ठीक ना है। ये रखो के माँ जी साहब, बहुत ही भारी है, रख के आऊँ? हाँ ये हमारी पेंडिंग ऑर्डर्स की लिस्ट है। सबसे पहले फटाफट हमें इन ऑर्डर्स को पूरा करना है। हम सब टाइम पर कर लेंगे दिव्या मैडम जी। चलो फिर लग जाओ काम पे। हाँ। दादी साहब, माजिसा, देखिए आपकी शर्त पूरी हो गई। आप चाहती थी ना कि वसुधा की फैक्ट्री फिर से शुरू हो जाए और उन्हीं पैसों से आपका ऑपरेशन हो। अब वही होगा। तो अब तैयार हो जाइए, हम हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। मैं ना जा रही। अभी शरत पूरी ना हुई हमारी, भी बहुत कुछ बाकी है। कुछ जवाब चाहिए हमारे को। कैसे जवाब दादी साहब? तूने किस हक से वसूड़ी के कारखाने में तोड़फोड़ की, उसको काम बंद करवायो? अरे पति है, दोस्त बन के रह, तो मालिक कैसे बन गए हो? पत्नी के सपनों का, उसके कर्मों का हिसाब अपने हाथ में कैसे ले लियो तूने? और सफाई देने की कोई जरूरत ना है, जवाब दे मारे। अरे पति को फर्ज होवे है कि अपनी पत्नी को साथी बन के उसके सपनों ने ऊंची उड़ान देवे, और तूने क्या कियो? तूने तो उसके पंख नोच के फेंक दिए, उसकी उम्मीदों ने चकना चूर कर दिया। दादी साहब मैं बात पूरी ना हुई है हमारी, ध्यान से सुन और जवाब दे मारे को। देख, चंद्रिका को लेके गलत फहमी तो मारे को भी हुई थी, मैंने तोड़फोड़ मचाई, तो फिर तूने ये सब क्यों कर दियो? अब इस बात की थारे को सजा जरूर मिलेगी। मैं गलत हूं तो पता मारे को। नहीं दादी साहब, गलती हुई है मुझसे, और छोटी नहीं बड़ी गलती हुई है, इसलिए आप जो सजा देंगी मुझे मंजूर है। इस घर में तो तू ही सबने सजा देवे है। अब थारे बेटे की बारी है, देश ने सजा। जी माँ जी साहब।